नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 70 बीपीएससी के हैं जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया वो काफ़ी परेशान हैं और मेरे पास कल से कॉल मैसेज बैक टू बैक आ रहा है कि सर कोई अपडेट है तो बताइए। तो मैं आप लोग को अपडेट बताऊंगा और अब आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग का जो काम है वो बहुत जल्द से जल्द हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर अब ये जो लड़ाई है ना, अब ये मुझे लड़ाई सरकार से लड़नी है। तो अगर अब आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा इस काम को करना। क्योंकि कुछ ही बच्चे गए थे वहाँ पे, कुछ बच्चे जो आयोग के पास जब गए थे तो वहाँ पे जो बात किए थे तो वहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा था कि हमने डेट को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था, अब मुझसे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल किए तो अच्छी बात है, नहीं फिल किए तो आप अगले की तैयारी करें। उन्होंने ये चीज़ कह के उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि अब मैं डेट नहीं एक्सटेंड कर सकता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि चलिए मैं मानता हूँ कि इसमें बच्चों की गलती है, लेकिन आयोग अपनी गलती भी तो मान रहा है। इसमें बच्चों की गलती को मैं मान रहा हूँ कि चलो कुछ स्टूडेंट की गलती है कि जो लेट में फॉर्म भरते हैं, लेकिन आयोग की भी गलती है। आयोग ने साफ साफ ये कहा है कि मेरा जो साइट है 4-5 दिन नहीं चला है। अगर मेरा साइट 4-5 दिन बहुत मायने रखता है भैया, एक दिन ना चल जाता है, लेकिन आयोग खुद कह रहा है इस बात को कि लास्ट के 4-5 दिन तक मेरी साइट नहीं चली है। तो उस लास्ट के 4-5 दिन तक जो बच्चा पेमेंट करना चाहे, जो बच्चा फॉर्म भरना चाहे, तो उसमें उसकी क्या गलती है। अगर आप एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दिए हैं और उसमें साफ साफ आप मेंशन कर दिए हैं कि मेरा डेट 4 तारीख को खत्म होगा और आप उसको 4 दिन पहले खत्म कर दे रहे हैं, तो उसमें बच्चों की क्या गलती है। आप बस ये कह दे रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी साइट नहीं चली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हर एक चीज पता होते हुए भी आप उस चीज को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये डेट तो एक्सटेंड होगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें किस तरीके से एक्सटेंड कराना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला पॉइंट तो आप लोग को ध्यान से ये समझना है कि अगर आप इस समय अगर आप इस समय नहीं साथ आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको करना क्या मैं बता रहा हूं। अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है, पहला प्रोसेस हमने सबसे कहा था ईमेल करने के लिए और आयोग जाने के लिए, तो वहां पे जाने के बाद से हमें रिजल्ट निगेटिव मिला है। अब आयोग कुछ नहीं कर सकता है। अब हमें दूसरा स्टेप क्या है, कोर्ट का। अब हमें कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो करना है और किस तरीके से फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा। जितने स्टूडेंट बिहार के हैं, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप वहां जा सकते हैं तो आप चले जाइएगा। कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे जो बच्चे बिहार के हैं दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं जा पाएंगे, उनके लिए हम लोग एक नया प्रोसेस बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। देखिए, एक है हलफनामा का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ पे क्या है, आपको साइन करना है। वो जो पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना है। हलफनामा का जो एक ब्लैंक पीडीएफ दिया जाएगा उस पे आपको साइन करना है और साइन करने के बाद से अपना आधार कार्ड का दोनों साइड का आपका आधार कार्ड चाहिए और साथ ही साथ एक ब्लैंक पेज पे आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये चीज लिख के और उस पर साइन करके आपको क्या है पीडीएफ के थ्रू उसको सेंड करना है। कहां पे सेंड करना है ये मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूंगा। सेकेंड पॉइंट कि एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर जितने भी लोग हलफनामा के थ्रू अपनी बातों को वहां पे रखेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट उन्हीं को परमिशन दे डेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया है, वो बच्चे प्लीज मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर वहां से लेके मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करिए। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इस प्रोसेस के थ्रू आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जितने लोग हलफनामा के थ्रू वहां पे उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आयोग ये सोचेगा कि हो सकता है कि जेन्युइन बच्चे हैं, इनको फॉर्म भरने का चांस दिया जाए। तो हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं को चांस दिया जा सकता है जितने लोग उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जो बिहार के हैं और जो बिहार के जो जा सकते हैं वहां पे, उनको हम समय बता देंगे, टाइम बता देंगे, कैसे क्या करना है सब बता दिया जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के जो मेरे पास बहुत कॉल कर रहे थे, अगर आपको डेट बढ़ाना है तो आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ पे आपको साइन करना है और उस पीडीएफ पे साइन करने के बाद से क्या फिर से स्कैन करके उस वीडियो को सेंड करना है ग्रुप में। और सेंड करने के बाद से क्या है, एक अपने आधार कार्ड का जो दोनों साइड होता है उसको भेजना है। एक ब्लैंक पेज पे आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद से क्या है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उस पर साइन करके उसको भी पीडीएफ के थ्रू भेजना है। और इतना करने के बाद से एक आपको ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा और आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी फाइनेंशियल हेल्प करना होगा, आप लोग उस ग्रुप में बता दिया जाएगा और आपसे जितना हो सकता है उतना आप उसमें कर सकते हैं। ये एक कुछ बच्चे जो इस चीज को प्रोसेस को कंप्लीट भी कर चुके हैं और आज शाम को फिर वहां जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट परेशान थे तो प्लीज
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको आगे का इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, किससे बात करना है, कौन इस ग्रुप को लीड कर रहा है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर अब आप साथ नहीं आएंगे तो फिर आप लोग को बहुत नुकसान हो जाएगा, और जितने बच्चे वहां जा रहे हैं तो हो सकता है कि पर्सनली उन लोग का काम हो जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया है सबको एक चांस दिया जाए। इसके लिए आपको एक बार साथ आना पड़ेगा, और आप लोग को कोई धरना नहीं देना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कम से कम एक मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस ग्रुप में क्या है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि आपको कैसे आगे क्या करना है। पहला पॉइंट तो हमने आपसे ये बताया है कि एक आपको ब्लैंक पीडीएफ दिया जाएगा, हलफनामा का एक ब्लैंक पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद से उस पीडीएफ को आपको व्हाट्सएप सेंड करना है, क्योंकि ऐसे कहने से नहीं होता है कि मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा गया, अगर आप सच में जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो अब आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, जितने लोग करेंगे उनका काम होगा। इस चीज को आप लोग कहीं नोट करके रख लीजिए। सेकेंड पॉइंट कि आपको हलफनामा का पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ को निकलवाना है, साइन करना, फिर पीडीएफ स्कैन करके भेजना है। साथ में क्या रहेगा, आपका आधार कार्ड का दोनों साइड का रहेगा, फिर एक ब्लैंक पेज पे आपका नाम रहेगा, मम्मी का नाम रहेगा, पापा का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा, और उस पर आप साइन करके उस पीडीएफ को भी आप सेंड कर देंगे। आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और पेमेंट कहां पे करना है, कितना पेमेंट करना है, कि जितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम मिनिमम कितना पेमेंट करना है, इस चीज का भी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो प्लीज जितने लोग का फॉर्म नहीं कंप्लीट है, कम से कम अब वो साथ दे दें, ताकि जो आप लोग का डेट जो है वो या तो एक्सटेंड हो जाए या तो पर्सनली आप लोग का काम हो जाए। क्योंकि ये जो हम बात बता रहे हैं ये हम लोग वेरीफाई करके बात बता रहे हैं। चाहता तो मैं कल ही इस बात को बता देता, लेकिन मैंने कल इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे जो कोर्ट का प्रोसेस था उसको वेरीफाई करना था। तो मैंने हर एक चीज वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें साफ साफ क्या है कि जो हमने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग का डेट एक्सटेंड होने की पूरी चांस है। अगर डेट कंप्लीटली एक्सटेंड नहीं होती है तो कम से कम उनका फॉर्म तो भरा ही जाएगा जिनका जो वहां पे साइन करेंगे, क्योंकि हलफनामा में जितने लोग साइन करेंगे वो सब बच्चे जेन्युइन बच्चे रहेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात नहीं करेगा और ऐसे कोई साइन नहीं कर देगा उस चीज पे। तो वही बच्चा काम करे जिसका फॉर्म नहीं भरा गया और सच में वो एग्जाम देना चाहता है, ठीक है ना। अगर आप सच में एग्जाम देना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि ये जो 500 सीट इंक्रीज हुई है, जो आप लोग का 500 सीट इंक्रीज हुआ है, इसमें आपको अगर फॉर्म भरना है तो कम से कम प्लीज अब आप साथ आ जाइए, ताकि अगर आप लोग यूनिटी में रहेंगे तो ये काम बहुत बड़ा नहीं है। अगर यूनिटी हम लोग के पास पहले भी होती तो ये काम आयोग से ही हो गया होता। अगर आपके पास यूनिटी होती, अगर कम से कम 400-500 बच्चे वहां पहुंचे होते कल, तो कम से कम आपका ये काम हो जाता है। लेकिन बच्चे वहां नहीं गए, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ट्वीट कुछ नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्वीट से काम हो जाएगा, मेल भेजने से काम हो जाएगा, तो अब इससे काम होगा। यानी कि अगर अब आपका काम होगा तो आपको अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि एक जो कोर्ट का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आगे आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपके नहीं आने के लिए भी हम लोग एक प्रोसेस बनाए हैं कि बात किया गया है कि सर अगर कुछ बच्चे जो है आ नहीं पा रहे हैं तो वकील साहब ने कहा कि अगर जो नहीं आ पाता है तो उसको आप ये ब्लैंक पीडीएफ के थ्रू उसके प्रोसेस को कंप्लीट कराइए और यहाँ पे सबमिट करिए। और ये आज ही हमें करना है। अगर आज आप हम लोग 3-4 बजे तक कर देते हैं तो शाम को ये चीज़ हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट को हमने बताया कि प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। और हम लोग का सभी लोग का एक वही उद्देश्य है कि ये डेट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती दोनों लोगों की है, आयोग की गलती है और बच्चों की भी गलती है, दोनों लोग गलती है, जिसकी वजह से क्या है इस डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। बाकी कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे यूट्यूब जिसमें टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।